अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और नई खौफनाक कहानी के साथ हाज़िर हूँ। ये कहानी है सिंध के एक छोटे से शहर टंडो आदम की, जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सेंड करी है और ये उसकी आप बीती है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अमीर अली लाखो है। मैं टंडो आदम गुलजार कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये वाक़या आज से कुछ साल कबल मेरे साथ पेश आया और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो खौफनाक हादसा मेरी ज़िंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ेगा। मुझे सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो रोज़ाना की तरह मैं सुबह जल्दी उठ गया और आज तो मुझे काम भी था, तो मैं वक्त से कुछ पहले ही उठ गया। मुझे सब्ज़ी मंडी जाना था, जो कि मेरे घर से थोड़ा ही दूर है। मेरा कज़न सब्ज़ी का काम करता है, तो उसने मुझसे रात को कहा था कि कल तुम मंडी चले जाओ और सब्ज़ी ख़रीद कर घर पर छोड़ देना। मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। सुबह के 4 बजे होंगे। मैं अपने घर से निकल गया। सब्ज़ी मंडी के अकब में एक कच्ची इमारत खड़ी हुई है, जिसका काम कई सालों से रुका हुआ है और वो कई सालों से खाली पड़ी हुई है। और वहाँ के लोगों का उस इमारत के बारे में कहना था कि वहाँ जिन भूतों ने अपना ठिकाना बना लिया है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन उस रात मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था वो तो होकर रहना था। सर्दियों की रातें थीं। सर्दी की वजह से मैंने शॉल ओढ़ी हुई थी। फजर होने में अभी काफ़ी टाइम था। मैं पैदल ही मंडी की तरफ निकल पड़ा और कुछ देर में मंडी पहुंच गया। मैंने ख़रीदारी शुरू कर दी। अभी काफ़ी सारी दुकानें बंद थीं, तो मुझे मज़ीद इंतज़ार करना था। मैं चलते चलते मंडी के आखिर तक पहुंच गया और अब बिल्कुल मेरे सामने वो इमारत थी जिसके बारे में लोगों ने मशहूर किया हुआ था कि यहाँ आसेब रहते हैं। मैं थोड़ा और आगे चला गया। एक अजीब सा वीराना था उसके आसपास। मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से घबराहट ज़रूर हो रही थी। ठंड तो थी काफ़ी, पर उस इमारत के पास कुछ ज़्यादा ही ठंड थी और मुझे उसका एहसास इस बात से हो रहा था कि सर्दी से मेरा जिस्म काँप रहा था। मैंने वापसी का फ़ैसला किया। मैं अभी पलटा ही था कि उस खाली इमारत में से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक कर रह गया। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि मुझे पहली मंजिल पर किसी का साया भागता हुआ नज़र आया और साथ ही साथ कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने पक्का सोच लिया था कि ये जो कोई भी है मुझे जानता है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने इमारत के मेन दरवाज़े में कदम रख दिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ पहली मंजिल पर पहुँच गया। सीढ़ियों पर तो थोड़ी बहुत रोशनी मौजूद थी जो बाहर से आ रही थी, पर ऊपर काफ़ी अंधेरा था। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करी और देखने लगा चारों तरफ, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं देख ही रहा था अभी कि फिर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई ऊपर वाली मंजिल से। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुँच गया। सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी वहाँ पर। मैं वापसी के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं अभी सीढ़ियों के पास पहुँचा ही था कि तीसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों से फिर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। मैंने फ़ौरन मोबाइल की टॉर्च ऊपर की तरफ करी। अब की बार भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर किसी के कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई भागा हो। मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुँच गया। मैंने टॉर्च की मदद से देखना शुरू किया और पूछा, कौन हो और मुझे क्यों आवाज़ें दे रहे हो? मैं चलते चलते थोड़ा आगे आ चुका था तो सामने दीवार के पीछे से मेरा कज़न अली निकल कर आया हंसते हुए। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, ये कैसा मजाक है?
तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम तो हैदराबाद जा रहे थे काम से कि मैं कल वापस आऊँगा, सब्ज़ी मंडी तुम चले जाओ। मैं उसको सुनाता रहा मगर वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे निकल गया। मैं उसके पीछे चल रहा था। वो गुप्त अंधेरे में चले जा रहा था। मैं उसको आवाज़ें देता रहा पर वो अपनी धुन में चलता रहा। थोड़ा आगे जाकर वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसके पीछे तेज़ कदमों से बढ़ने लगा पर सामने देखकर मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि जहाँ अली अभी अभी मुड़ा था आगे कोई रास्ता नहीं था उसके, बस दीवार थी, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाज़ा। मैंने उसको आवाज़ें दी, अली अली, क्या मजाक है ये। और वहाँ से पलटा तो मुझे हंसने की आवाज़ें आई, जैसे बहुत सारे लोग हंस रहे हों पर नज़र कोई नहीं आ रहा था। मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं वापसी के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था, तकरीबन भाग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पैर किसी अनदेखी चीज़ ने जकड़ लिए हों। मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, सामने का मंजर देखकर मेरी रूह निकलने वाली हो गई। मेरे सामने बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़ों में मौजूद थे, जिनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे, बस धुआं था उनके मुंह पर। मैंने धुआंओं का वर्ष शुरू कर दिया और बस भागना शुरू किया। वहाँ से गिरता गिराता सीढ़ियों से नीचे पहुँचा और उस मनहूस इमारत से बाहर निकल गया। मैं मुसलसल भाग रहा था और सीधा अपने घर के दरवाजे पर आकर रुका और वहाँ आकर बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो दिन निकल चुका था। मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द था। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था। मैंने सबको बता दिया जो मेरे साथ उस इमारत में पेश आया था। अली को फ़ोन करा तो वो सच में हैदराबाद में था। जब वो वापस आया तो उसको भी सब बातों से आगाह किया। वो सत्ते में आ गया ये सब सुनकर। कुछ दिन तक ऐसे ही मैं बुखार की हालत में रहा, उसके बाद ठीक हो गया। फिर मैं कराची आ गया काम के सिलसिले में, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत खौफनाक था, जो मुझे आज भी याद है और मेरे दिलो दिमाग में उसका डर बैठ चुका है, जो शायद अब कभी नहीं निकल सकता। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर हमें सेंड कर सकते हैं, जिनको हम और लोगों तक पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बनकर। शुक्रिया।